एनवायरमेंटल स्टडीज 6 चैप्टर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन, ठीक है, क्या क्या कार्य रहते हैं सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि सीवेज के जो जितना भी प्रवाह है उसे जो है विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं कि उसको जो है कैसे प्रवाह किया जाए, ठीक है, उसको जो है कैसे रोकथाम की जाए वाटर पोल्यूट होने से, ठीक है। तो आज अब हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी अपने अधिनियम हैं, ठीक है, जल अधिनियम और 25 और 26 के अधिनियम के साथ जो किसी भी इंडस्ट्री को जो है ऐसे ही बंद नहीं किया जा सकता बिना बोर्ड की जो है सहमति के, ठीक है, बिना बोर्ड की सहमति के जो है उसे क्लोज नहीं किया जा सकता। और जैसे कि और कोई भी जो इंडस्ट्री है वो अपने जल का प्रवाह या जितना भी सीवेज का जितना भी पानी है वो कुएं के अंदर या किसी भी तालाब के अंदर ऐसे बिना परमिशन के यानी कि उसको जो है डाल ही नहीं सकती है, ठीक है। सीवेज का जितना भी गंदा पानी है वो उसके अंदर नहीं प्रवाह कर सकती, ठीक है। और उसके अंदर जो है प्रावधान रखा गया है कि जो है 43 और 44 जो 25 और 26 के अधीन तो उसे जो है 1.5 साल की, ठीक है, 1.5 साल से कम अवधि का कारावास और साथ में और दंडनीय अपराध हो सकता है, ठीक है, दंडनीय अपराध है और उसे जो सजा हो सकती है, ठीक है, 1.5 साल की लगभग। और जो 43 और 44 एक्ट के अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार जो है 6 साल तक की भी सजा का प्रावधान रहता है। तो ये है। तो नेक्स्ट नंबर एक्ट सेक्शन 25/26 of the Water Act says that no industry or operator possess or any treatment and disposal system can be stabilized without the capricious constant of state board स्टेट बोर्ड। तो पिछले जो है जितने भी सहमति के बिना, ठीक है, स्टेट बोर्ड की सहमति के बिना कोई भी जो इंडस्ट्री जो है डिस्पोज नहीं कर सकती या उसको जो उपचार नहीं कर सकती इसमें वाटर की, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट के एक्ट, ठीक है। एंड नो इंडस्ट्री और प्रोसेस कैन discharge sewage or trade effluent
consent of state board। तो स्टेट बोर्ड की सहमति के बिना कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जो है फैक्ट्री वगैरह, कोई भी कंपनी जो है कुएं, तालाब, सीवर और खेतों में लैंड या भूमि पर जो है पानी जो है या सीवेज का जो है जितना भी गंदा पानी जो है उसको जो है नहीं छोड़ सकती बिना किसी सहमति के स्टेट बोर्ड की। ठीक है। सेक्शन 25 और सेक्शन 26 और सेक्शन 26 of the Water Act punishable with imprisonment and with imprisonment for term not less than less than 1.5 year यानी कि 1.5 साल which may extend to 6 year with fine under section 43/44 to वाटर एक्ट। ठीक है। वाटर एक्ट पानी का जो नियम बनाया गया अधिनियम 43 और 44 के अधिनियम के अनुसार ये 6 साल तक के लिए सजा और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। जो कोई स्टेट बोर्ड की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का जो है गंदा पानी या पोल्यूटेड पानी जो है इसके अंदर स्ट्रीम, तालाब और सीवर या भूमि के अंदर डालता है तो ठीक है। तो नंबर जी और अधिनियम 33A के तहत जो है बोर्ड क्या कर सकता है, फैक्ट्री को बंद भी कर सकता है। ठीक है। बंद भी करवा सकता है। तो बोर्ड समय समय पर जो है पोल्यूशन की रोकथाम के लिए नियम लाता रहता है और उसकी रोकथाम के लिए भी कार्य करता रहता है। ठीक है। The board can issue direction for
and closure of industries and disconnection of electricity in case of present deficiency in case of presence sense deficiency by any polluting industries polluting industry under section 33 A of Water Act ठीक है। वाटर एक्ट 33A के अनुसार ठीक है, तो क्या कर सकता है बोर्ड जो क्या कर सकता है, तो ये इंडस्ट्री को जो है बंद कर सकता है या उसके कनेक्शन काट सकता है किसके, बिजली के, ठीक है, बिजली के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर लगातार वो दोष के मामले में दोषी रहता रहे, ठीक है, लगातार जो है दोषी, अगर कोई भी इंडस्ट्री दोषी मिलती है तो या दोषपूर्ण मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया एयर, तो ये था वाटर पोल्यूशन एक्ट के फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे एयर पोल्यूशन एक्ट। तो अमेंडमेंट 1981 एक्ट के अनुसार जो है एयर पोल्यूशन का जो है एक्ट बना था एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये था वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, तो जो बोर्ड के जितने विभिन्न कार्य थे, नेक्स्ट आ गया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। 1981 के एक्ट के अनुसार जो है हवा का जो है उसको जो है रोकथाम के लिए और कंट्रोल के लिए, ठीक है, जो है पोल्यूशन एक्ट जो है 1981 टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन at the United Nations conference on the human environment
ठीक है, इन जून 1972, ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम एक जो है जगह रहती है, उसमें जो है क्या किया जाता है, आयोजित किया गया था एक मानव पर्यावरण और एकजुट राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन को जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड इंडियन पार्लियामेंट enacted the Nationwide Air Act, enacted the nationwide Air Act, Nationwide Air Act to restrict the amount of air pollution, restrict the amount of air pollution, ठीक है। तो जो है इंडियन जो है भारतीय संसद ने वायु प्रदूषण की मात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए देशव्यापी वायु अधिनियम 1981 के अनुसार, ठीक है, तो जो है रोकथाम के लिए लगाया गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एयर एक्ट, अकॉर्डिंग टू this act 1981 prevent and control of pollution, control of air pollution, air pollution refers to any solid liquid or gaseous substances, liquid and gaseous substances, present in the atmosphere, in a concentration that might pose a threat to human,
उसमें जो है क्या किया जाता है कि जितना भी हमारा वातावरण है तो उसको जो है मौजूद जो भी है ठोस या जो है ठोस, द्रव या गैसीय जितने भी पदार्थ जो है उनको जो है संदर्भित करता है और कहता है कि जो मानव पौधों या अन्य जीवों को खतरा पैदा करते हैं। ठीक है, तो 1981 के एक्ट के अनुसार तो उसने देशव्यापी जो है इस अधिनियम के अनुसार जो है ये जाना था। ठीक है, तो इसको जो है प्रतिबंध करने के लिए, ठीक है, ठोस सॉलिड या ठोस जो है द्रव या गैस से जितने भी पदार्थ थे उसको जो है प्रतिबंधित करने के लिए देशव्यापी जो है कानून बनाया था 1981। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार, ताकि जो है मनुष्यों के लिए और जीवों के लिए जो चीज खतरा पैदा करती है। ठीक है, तो इसका प्रावधान क्या रहता है, प्रोविजन क्या क्या रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। Provision of Air Act 1981। ठीक है, 1981 एक्ट के अनुसार, एयर के एक्ट के अनुसार जो क्या प्रावधान रहता है, द एयर एक्ट इज फ्रेमवर्क, एयर एक्ट फ्रेमवर्क is similar to that of Water Act 1974 to enable an integrated approach to environmental problems. The Air Act expanded the authority of control and state board stabilized central and state board established under the Water Act, to include air pollution control,
अनुसार उसी के जो समान रहता है। तो ये जो एयर एक्ट है 1981, ठीक है, तो जितनी भी पर्यावरण की समस्याएं रहती हैं, ठीक है, उसको जो है एकीकृत दृष्टिकोण के सक्षम करने के लिए वायु अधिनियम में वायु प्रदूषण नियंत्रण को शामिल करने के लिए जल अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय और राज्य जल बोर्ड को के अधिकार को विस्तारित किया गया है। तो ये उसी के अनुसार ही जो ये रखा गया है, ठीक है, जैसा कि स्टेट बोर्ड, ठीक है, जल पूर्ति के लिए रखा गया था, ठीक है। स्टेट नॉट हैविंग वाटर पोल्यूशन, ठीक है, स्टेट नॉट हैविंग वाटर पोल्यूशन board were required to set up air pollution control, set up air pollution board, ठीक है। तो वायु प्रदूषण का स्थापित करने के लिए जल बोर्ड नहीं रखने वाले राज्यों की आवश्यकता थी, ठीक है। तो ये सारा, तो हम इसके लिए बारे में आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।